इंजेक्शंस। जब मदर की, सूजन मॉर्गन की जो हालत है वो स्टेबल हो जाती है, तब वो मिडवाइफ से पूछता है कि वेयर इज द बेबी। तब मिडवाइफ कहती है कि बेबी इज स्टिल बोर्न लाइफलेस, व्हाई ही इज आस्किंग फॉर द बेबी। देन ही सर्चेस फॉर द बेबी। द मिडवाइफ हैज पुट द बेबी अंडर द बेड ऑफ मिसेस मॉर्गन in newspapers. He pulls out the baby from under the bed and sees that it is a clear condition of asphyxia condition which he has come across during his study days in medical college. The condition of asphyxia means lack of oxygen and excess of carbon dioxide. Then he remembers that hot and cold water therapy is going to work here. Then he asks the midwife to bring 2 vessels one full of hot water and one of cold water and a towel. Then he puts baby first into hot water, then in cold water, hot water, cold water. He does this in a frenzied mood. He does this for half an hour. After half an hour, when he feels tired, he asks for the towel. He sees no sign of life in the baby. He rubs, he pumps, he gives oral breathe to the baby, but in vain. When suddenly he thumps the baby with his palms with gentle pushing, then he saw a mucus coming out of the nostril of the baby and slight movement, slight breathe in the baby. Then he feels that something is going to happen. He rubs vigorously the baby and again pumps the heart and gives oral breathing, and baby come to life. The blood flow starts and he takes a sigh of relief. जब वो देखता है, बच्चा मांगता है मिडवाइफ से, तो वो कहती है कि वो स्टिल बोर्न है, लाइफलेस है, वो क्या करेगा। वो ढूंढता है, बच्चा बेड के नीचे अखबारों के बीच है, वो उसको निकालता है और देखता है कि परफेक्टली फॉर्म्ड है बट लाइफलेस है। उसको पता चल जाता है दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ एस्फेक्सिया, जिसमें ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। वो मेडिकल कॉलेज का टाइम याद आता है कि ऐसी कंडीशन में क्या किया गया था। तब वो मिडवाइफ से एक बर्तन में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी मंगाता है और बेबी को फ्रेंचली जल्दी से एक बार गर्म पानी में, एक बार ठंडे पानी में, और ऐसा कर करके कई बार बच्चा उसके हाथ से स्लिप हो जाता है। उसकी बाजुएं जो शर्ट की वो पूरा भीग जाती हैं, पर वो फिर भी थकता नहीं है। थके हुए भी वो करता रहता है, एक बार गर्म पानी, एक बार ठंडे पानी में, और फिर वो आधे घंटे के बाद देखता है और बच्चे को टॉवल से रब करता है तो देखता है फिर भी कुछ मूवमेंट नहीं आती, तो वो निराश होता है। लेकिन एक बार वो फिर कोशिश करता है और आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देता है माउथ से और पंप करता है उसकी चेस्ट को, पिग्मी चेस्ट को। तब म्यूकस निकल के आता है उसके टाइनी नोस्ट्रिल से और वो ब्रीदिंग की एक फीलिंग आती है। वो बार बार उसकी चेस्ट को पुश करता है, ओरल ब्रीदिंग देखता है, और कुछ समय के बाद बच्चा लाइफ में लौट आता है, सांस पकड़ लेता है और ब्लड का फ्लो शुरू हो जाता है। वो बच्चे को हैंड ओवर करता है। ही हैंड्स ओवर द बेबी टू द मिडवाइफ एंड कम एंड looks towards the old lady who is Susan Morgan's mother and says to her that both are safe now, as he has promised earlier to the old lady that both will be safe. He has fulfilled his promise and come downstairs and tells Joe Morgan that both are safe. Then he goes outwards. It is dawn time and he walks along among the workers and feels like that he has done something of worth. जब वो बच्चे को बचा लेता है, बच्चे में जीवन आ जाता है, तो उसको मिडवाइफ को हैंड ओवर करता है और ओल्ड लेडी की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने अपना वादा निभा दिया है, जो मैंने आपको कहा था कि दोनों सेफ रहेंगे, आप चिंता ना करें। फिर वो डाउन स्टेयर्स आ जाता है और जो मॉर्गन
जो वेट कर रहा है नीचे और बहुत बेचैन है, परेशान है, उसको कहता है कि बोथ आर सेफ बेबी एंड मदर, और फिर वो वहाँ से चल पड़ता है। सुबह का समय हुआ है, वर्कर्स की शिफ्ट एक माइनिंग जो माइन से छूटी है उनके साथ वो चलता है और सर उठा के चलता है और महसूस करता है कि उसने कुछ ऐसा किया है जो इस लायक है कि वो सर उठाकर चल सके। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। ये कैसे गरीब लोगों की हालत है, माइनिंग टाउन में कैसे मेडिकल कंडीशंस है, कैसे मेडिकल हेल्प पहुंच रही है, और एक नया पास आउट डॉक्टर कैसे जॉन मॉर्गन और उसकी वाइफ जो 20 साल बाद बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी हेल्प करता है और दोनों मदर और बेबी को सेव करता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर द डे।